ॐ श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ श्री पितृदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि दानवीर कर्ण को पितृलोक जाकर के धरती पर वापस आना पड़ा था, केवल दान पुण्य करने के लिए। दानवीर कर्ण के लिए धरती पर वापस आना पड़ा था। यदि इस बात की जानकारी आपके लिए नहीं है तो आज के इस वीडियो में आपके लिए यह संपूर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिरकार दानवीर कर्ण के लिए पृथ्वी पर केवल दान पुण्य करने के लिए वापस क्यों आना पड़ा था। कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है, लेकिन एक बार दानवीर कर्ण को सिर्फ इसलिए धरती पर मरने के बाद वापस आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों का दान अपने जीवन काल में कभी भी नहीं किया था। महाभारत जब भी महावीर कर्ण का नाम आता है तो उनके नाम के आगे दानवीर का संबोधन हमेशा किया जाता है, लेकिन मरने के बाद कर्ण को केवल इसलिए धरती पर 16 दिन के लिए आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ खास चीज़ों का महत्व नहीं समझा था। तो आइए आपको इस कथा से परिचित कराएं और यह भी बताएं कि श्राद्ध में दान पुण्य का क्या महत्व होता है। पितरों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धापूर्वक दान पुण्य करने के साथ उनका श्राद्ध किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, घर में खुशियाँ रहती हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए तर्पण करने का विधान होता है और जो भी अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध, पिंडदान और दान का महत्व पितृपक्ष में विशेष रूप से होता है। मान्यता है कि जो कुछ मनुष्य अपने जीवन काल में दान करता है उसे परलोक में वही प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर कर्ण की आत्मा मरने के बाद जब स्वर्गलोक पहुंची तब दानवीर कर्ण होने के कारण उन्हें स्वर्गलोक तो मिला, लेकिन जब भोजन का समय आया तो बाकी पुण्य आत्माओं के आगे तो भोजन आया, लेकिन कर्ण के सामने केवल सोना और चांदी परोस दिया गया। यह देख कर के कर्ण इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने जीवन भर सोने चांदी का दान किया तो बहुत है, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं दिया, ना ही कभी किसी तीज त्योहार पर ही उन्होंने अन्नदान किया है। तब कर्ण ने इंद्र से उपाय पूछा तो उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति प्रदान की ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सके। यही कारण है कि पितृपक्ष में संत, गुरुजन, रोगी, वृद्ध या ज़रूरतमंदों की जितनी भी सेवा हो सके करना चाहिए। इंद्र ने पृथ्वी पर आकर के 16 दिनों तक खूब अन्नदान किया और उनके लिए फिर वापस स्वर्ग में जगह प्राप्त हुई और सुंदर सुंदर उन्हें भोजन प्राप्त हुए। इस प्रकार से यह पावन कथा है। पितरपक्ष के दौरान हमें ज़रूरतमंदों की जितनी भी सेवा हो सके अवश्य करना चाहिए। साथ ही अपने परलोक सुधार के लिए दान पुण्य भी हमें करना चाहिए। त्योहारों पर दान करना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मान्यता है कि यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते तो परिवार में बाधाएं आती हैं, अकाल मृत्यु का भय भी बना रहता है और प्राणी के लिए हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। इसीलिए पितरों का तर्पण हमें अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें अन्नदान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए
एवं सभी प्रकार के दानों को करने से हमें जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।